ज़रूरी सूचना। इस वीडियो में इफ्लक्स वर्ड का यूज़ करा गया है जिसका मतलब है द फ्लोइंग आउट ऑफ अ सब्सटेंस। कृपया अपने विचारों को थामे रखें और वीडियो का आनंद लें। तो मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस में से मैंने यही सीखा है कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले, जिन्हें नहाए बिना जिनका दिन अधूरा रहता है, और दूसरे जिन्हें नहाना एक बोझ लगता है। और ऑब्वियसली मैं दूसरे कैटेगरी में हूँ, लेकिन मेरी मम्मा फर्स्ट कैटेगरी के लोगों में से है। और अभी तक तो तुमने सोच ही लिया होगा कि मेरे लिए ना नहाना एक ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी एक गर्मी का दिन था और मैं किसी तरह बाथरूम में घुसा और जब शावर के पाइप को देखा तो मुझे लगा कि मैंने ये दृश्य पहले कभी देखा है। तो बहुत सोचने के बाद मैंने ढूंढा कि ये तो 11th क्लास के नोट्स में था, इफ्लक्स। आज की वीडियो हम इसी थ्योरी को प्रैक्टिकली देखेंगे कि जब पानी किसी बड़े कंटेनर में से किसी छोटी ओपनिंग से बाहर आता है तो वो कितनी तेज़ आता है, वो कितनी दूर तक जाता है और उसे कितना टाइम लगता है ज़मीन टच करने में। भैया आपने ओपनिंग तो दिखा दी शावर की, लेकिन हमारे पास कंटेनर कहाँ है? देखो, मैं आपकी थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास एक बड़ी सी टंकी है और उसमें एक छोटा सा छेद है। अब मेरे से पूछे कि इसमें से पानी कितना तेज़ आएगा या कितनी दूर तक जाएगा, ये सब डिपेंड करेगा कि ये टंकी ज़मीन से कितना ऊपर है, इसमें कितना पानी है, और ये भी कि ये छेद और ये टंकी का डायमीटर्स कितना है। देखो, इन सब वेरिएबल्स को ध्यान रख के हम सॉल्व करने की मेहनत नहीं करेंगे, ये सब पहले से हो रखा है बुक्स के अंदर। बस इतना ध्यान रख लो कि हम बर्नौली थ्योरम का यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखो, बातें बहुत हो गई, अब ध्यान इधर। हेलो, अगले कुछ मिनट तुम्हें मेरी आवाज़ ही सहनी पड़ेगी। माई वीडियो माई चॉइस। तो हमारे पास 2 टीम्स हैं। एक टीम है थियोरेटिकल फॉर्मूला बेस्ड वाली और दूसरी टीम है प्रैक्टिकली मेजरमेंट्स वाली। इनको सिंपली नाम दे देते हैं टीम पढ़ाकू और टीम लड़ाकू। तो टीम पढ़ाकू हमें आंसर देगी फॉर्मूलाज का यूज़ करके और टीम लड़ाकू सेम चीज़ का आंसर करेगी प्रैक्टिकली काम करके, मेजरमेंट्स लेके। बट सवाल क्या है? तो ये रही 3 चुनौती दोनों टीम्स के लिए। फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालना कि पानी कितनी तेज़ पाइप से बाहर निकलेगा। सेकंड, टाइम कि पानी की पहली बूंद कितना टाइम लेगी ऊपर से नीचे आने में। एंड थर्ड इज रेंज ऑफ इफ्लक्स कि पानी की धार कितनी दूर जाके ज़मीन को टच करेगी। दोनों टीम्स के अलग अलग वेज हैं इन चुनौतियों से भिड़ने का। तो यार, जैसा कि आप देख ही रहे हो, टीम पढ़ाकू को इन फॉर्मूलाज में कुछ डेटा की ज़रूरत है। तो पहले डेटा नक्की करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वी आर टेकिंग H1 विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टंकी एंड द ओपनिंग ऑफ द पाइप। पिंपल पर फोकस मत करो, और ये व्लॉगिंग अटेम्प्ट नहीं है, मैं यहाँ हाइट मेजर करने आया हूँ। देखो, मैंने बहुत कोशिश करी कि एक स्केल लेके ऊपर से नीचे तक जाने की, बट स्पाइडरमैन क्वालिटीज़ ना होने के कारण मुझे इस धागे का ही यूज़ करना पड़ा। ओह डैम, सेंसर चीज़ें दिख रही, आगे बढ़ो, आगे आगे। हाँ, तो हमने ऊपर से ओपनिंग तक धागा लटकाया और इसकी जितनी लेंथ होगी उतना हमारा H1। अबे भाई, फिर से शक्ल नहीं देखनी। कोई नहीं, यहाँ पे मेरी धूप में आंखें नहीं खुल रही, पर अब फिर से धागा खोल के नापूंगा मैं R1। फॉर्मेलिटी के लिए देखना है तो देख लो, वरना 10 सेकेंड स्किप कर दो। बस ये जान लो कि मुझे इससे मेजर करते हुए टंकी के 2-3 बारी गले लगना पड़ गया। तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब 2 और डेटा बचे हैं, H2 एंड R2, और उसे बेकार वीडियोग्राफी के साथ जल्दी जल्दी देखते हैं। मैं बता रहा, पूरी सिविल इंजीनियरिंग आज ही कर लेनी है। मूविंग ऑन। अब इनका तो डेटा मिल गया, लेकिन इन्हें कैलकुलेट करने के काम से पहले थोड़ा टीम लड़ाकू की तरफ देखते हैं कि वो क्या कर रहे। इग्नोर नहीं करेंगे हम किसी को। यहाँ मैं अपने आप को कन्विंस कर रहा हूँ बाथरूम के अंदर जाने के लिए। अरे, नहाना पसंद नहीं ना। तो यार, थोड़ा जुगाड़ लगाया ताकि हम HD, प्रो, अल्ट्रा, मैक्स कैमरा और आयरन मैन लेवल जुगाड़ से स्लो मोशन में वेलोसिटी मेजर कर सके। तो बेसिकली टीम लड़ाकू के बंदे रियल वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं एंड ये उनका तरीका है फॉर मेजरिंग वेलोसिटी। आ जाओ,
इस बकबक सुनने के बाद एक स्लो मोशन शॉट ही देख लो जिससे वेलोसिटी मेजर हुई। अब सेकंड चुनौती थी टाइम, जिसे निकालते वक्त थोड़ा छपक छपक हो गया तो दिखाने में शर्म से आ गई। बट फॉर द सेक ऑफ विजुअल्स हैव दिस एंड लिसन, व्हेन द वाटर हिट्स द ग्राउंड वी हैव टू स्टॉप द स्टॉप वॉच। रेंज की बारी। इसकी कई नाकाम कोशिशों के बाद एक वीडियो मिल ही गई जहां फ़ोन की कुर्बानी दिए बगैर हम आंसर निकाल पाए। आओ आओ आओ, रिजल्ट टाइम। तो यार तुमने देख ही लिया कि कैसे दोनों टीम्स ने अलग अलग तरीके से लोग को टैकल किया। फाइनली अब नंबर्स की ओर रुख करके थोड़ा गुना जमा करते हैं। 1 + 1 = 3, 10 × 1 = 0. For team Padhaku, who used formulas, velocity आई 10.4 मीटर पर सेकेंड, टाइम आया 0.632 सेकेंड्स और रेंज आई 6.6 मीटर्स। एंड फॉर टीम लड़ाकू, जिन्होंने डायरेक्ट मेजर्स यूज़ किए, वेलोसिटी आई 0.75 मीटर पर सेकेंड, टाइम आया 0.7 सेकेंड्स और रेंज आई 0.47 मीटर्स। चलो आज की मजदूरी ख़त्म, ज़रा बाहर वाले लड़की की भी बात सुन जाओ, आखिरी में कुछ स्पेशल है। तो हमने इस वीडियो से क्या सीखा? पहली चीज़ तो ये कि हम किसी फॉर्मूले को जो हम बुक्स में पढ़ते हैं उन्हें प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो हमारे रिजल्ट्स मैच नहीं हुए वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि बुक लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है, दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि एक दिन में बाथरूम के अंदर 3 बार से ज़्यादा जाया जा सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर किसी नॉर्मल से साइंस के फिज़िक्स के फॉर्मूले को रियलिटी में देखना कोई सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, पर उसे करने में जो मज़ा आता है वो शायद मैं आपको वीडियो के थ्रू ना बता पाऊँ। और इसकी चैनल की एक ही कोशिश है कि जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, क्यूरियोसिटी को जगाए रखना। और इसी के साथ आई होप वी मीट अगेन। और यहाँ तक रुक गए हो तो शेयर और लाइक प्लीज़ कर देना, इट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू।